60,000 जिंदगी गुजार चुके जो लोग, वो भी मुहासबा करें। उससे कम जिन्होंने जिंदगी गुजारी, ज्यादा गुजारी, तमाम हजरात मुहासबा करें। हिकायत के अंदर लिखा हुआ है फखर्रा मगशियन अलैहि, उसको इतनी हैबत हुई कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। इसी बात में सोच में पड़ा हुआ था कि मैं 21,900 गुनाहों के इस भारी दफ्तर के साथ अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ देर के बाद उसे जब होश आया, लोगों ने उसे हिलाया झुलाया, होश आया, उसके मुंह पे पानी डाला होगा, उसे होश आया, तो होश आते ही फिर वो यही बात दोहराता है फ़आद अला नफ्सिही, बार बार वो यही बात दोहरा रहा था कि 21,900 गुनाह लेकर के मैं खुदा के दरबार में किस मुंह के साथ जाऊंगा। यहाँ तक कि वो फिर जमीन पर गिरा, लेकिन उसके बाद उठ ना सका और उसकी मौत हो गई। तवज्जो फरमाइए, अब 60 साल जिंदगी जिन्होंने गुजारी, अगर उन्होंने पर डे 10 गुनाह किए होंगे तो वो जोड़े वो गुनाह कहां तक पहुंच रहे। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फजर भी छोड़ी, जोहर असर मगरिब इशा पांचों नमाजें खत्म, इसके गुनाह एक दिन में जोड़ो कितने हो गए। मैं 60 साल 55 साल 30 35 40 साल की बात नहीं करता, सिर्फ 24 घंटे के गुनाह जोड़िए आप, एक हफ्ते के गुनाह जोड़िए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके 60 साल में उतने गुनाह न हुए होंगे जितने आपने एक हफ्ते में कर लिए। आप सोचिए किस मुंह के साथ खुदा के दरबार में हाजिर होंगे आप। तवज्जो कीजिए, तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबरो कहरो इताबो शिताब मांगेगा। अभी से बनाओ खुद को जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। चाय खानों पे लोग चुस्कियां लेते हुए कहते हैं, यानी उसने जुमा भी छोड़ दिया बाज में, पांचों टाइम की नमाज छोड़ना तो एक आम बात हो गई। बाज को मैंने देखा जुमा छोड़े पड़ा भला आदमी और चाय खाने पे कह रहा यार हालात कैसे सुधरेंगे भाई, ये हुकूमत कैसे जाएगी। अल्लाह के बंदे, पहले तू तो अल्लाह के घर में आ, तू तो पेशानी झुका, खुदा के दरबार में आकर के दुआएं तो कर, अल्लाह की बारगाह में झुक तो सही। जब मोमिन कामिल बंदा बन जाता है और उसके दिल में ईमानी हमीयत का लहू दौड़ता है और उसका जब पंपिंग करता है खुदा के खौफ के साथ, तो खुदा की कसम फिर वो लश्कर नहीं देखता है। अरे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है ताना से। ये कोई नई बात है, हमारे सामने हालात आया, ऐसे तो कितने हालात देखे हमने, ये कुछ भी हालात नहीं है जो दुनिया ने देखे। कभी चश्मे फलक से पूछो, कभी जमीन के जर्रात से पूछो, कभी चांद सितारों से पूछो, तो तुम्हें पता चलेगा ये तो कुछ भी हालात नहीं है। पढ़ो कुरान पाक में सूरह कसस, मौजू या झूठी रिवायत नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, कुरान पाक का हवाला बता रहा हूं। सूरह कसस पढ़िए 20वें पारे में, फिरौन का दौर है, तफसीरों में लिखा हुआ, उसने पूछा अपनी हुकूमत के बारे में, लीडरशिप के बारे में, ये चलती रहेगी या डाउन होगी। तो नुजूमियों ने कहा साहब ऐसा है, सत्ता तो आपकी जाएगी, क्योंकि हर उरूज को जवाल तो होता है ना। सूरज भी देखो शाम में डूब जाता है, सितारों पे भी बादल आ जाते हैं, ये तो होगा। कच्चा कैसे होगा? का वो बच्चा इसी साल या अगले साल पैदा होगा जो तुम्हारी पाए हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देगा और फिरौन तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ देगा। वो ये समझ लो कि वो आएगा, तुम्हारे ज़वाल के दिन शुरू हो जाएंगे। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, मगर जिस दिन वो आएगा बुरे दिन शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। उसको भी बड़ा शौक था अच्छे दिन दिखाने के, और उसको खुदा बनने की बीमारी ये नई बीमारी नहीं है। मैंने देखा बाज लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाएं तो खुद को वो खुदा समझते हैं, जबकि मैं लॉजिकल एक बात कहता हूं, अगर तुम्हें अपनी पावर पर इतना भरोसा है और तुम अपनी ताकत पर इतना ही एतमाद करते हो तो अपना बुढ़ापा रोक कर दिखाओ, अपनी दाढ़ी सफेद हो रही है रोक करके दिखाओ, तुम्हारी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है, यार तू अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकता, तू वक्त को रोकने की बात करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इंसान अपनी बात करता है छोटे से कोरोना को। आज देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, मिशनरी उसके पास, टेक्निकल उसके पास, मेडिकल साइंस उसके पास, यहाँ तक के नासा जो सबसे बड़ी एजेंसी है साइंस की वो उसके पास, ऐसी ताकत के सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत उसके पास। मगर बताओ संभल के मुसलमानों, कोरोना का जब पीरियड गुजरा था, जैसे वो दुनिया में नंबर 1 बना था, कोरोना में नंबर 1 हुआ था कि नहीं हुआ था?
सारी मिशनरी रखकर दुनिया में रखी रह गई। खुदा ने सिर्फ एक बीमारी के जरिए बता दिया कि हम जब एक बीमारी से तुम्हारा सुकून छीन सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हमारे फरिश्ते अगर जमीनों पर आ गए तो तुम्हारी हालत क्या होगी? नाराए तकबीर। और अभी तो भेजने का नंबर ही नहीं आया। देखो अब रहा एक बादशाह गुजरा, अब रहा। ये मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं ताकि टेरर निकले, तुम्हारा खौफ निकले, तुम्हारा भय निकले। तुम कुरान पढ़ते नहीं हो क्या कुरान में ये आयत नहीं है, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, होगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया। तो हम डरे क्यों? जिस वक्त मौत आएगी, जहां मौत आएगी वो रुकेगी नहीं। कोई चाहे कि मुझे मौत फुला वक्त में नहीं आए, लेकिन आना है तो आएगी। लेकिन आप भी अगर जज्बे ईमानी पैदा करोगे, यार जिल्लत की मौत से, इस जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। शेर मैसूर टेपू सुल्तान का ये कौल है। अजीजान गिरामी, तो फिरौन ने कहा अच्छा वो बच्चा पैदा होगा। आप देखिए उसका आतंक देखिए, उसकी सोच देखिए। वो कहता हम उस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे। यानी उसका ये देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, कहता हम उस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे। जब वो पैदा नहीं होगा तो हमारी सल्तनत कैसे जाएगी? एक तरफ खौफ भी इतना है कि बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे, यानी एक बच्चे से डर गया जो दुनिया में नहीं आया अभी, कहता वो हम पैदा ही नहीं होने देंगे। अब कुरान पढ़ो, आप कुरान की तफसीर पढ़ो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आ गई। ऐसा जालिम बादशाह था फिरौन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसने प्रेग्नेंट जो हमारी खवातीन थी उनका मर्डर कराया, जो बच्चे पैदा हो गए थे उनका कत्ल कराया। आप सोचिए कैसा तानाशाह रहा होगा। उस वक्त तो विपक्ष भी नहीं होता था, वो प्रेसिडेंट जो होता था वो खुद को खुदा कहलाता था। और ये फिरौन तो ऐसा वायरस था, कमबख्त ऐसा वायरस था, कहता था मैं खुदा ही नहीं हूं, अना रब्बुकुमुल आला, जितने भी खुदा है सबका मैं ही सरदार हूं। यानी अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहता था। और कुदरत का निजाम देखो, मूसा दुनिया में आ गए और बच्चे कत्ल हो गए, मगर मूसा को अल्लाह ने बचा लिया। मूसा जब दुनिया में आए तो कुरान पढ़ी आप। अब उनकी माँ को भी बड़ी घबराहट थी, वो डरती थी अल्लाह सिक्योरिटी है चारों तरफ, मेरे घर के आसपास भी सिक्योरिटी है फिरौन की, मेरे मूसा पे नजर पड़ी तो जान ले लेंगे। कुरान कहता है ए मूसा की माँ तू डर मत, तू एक काम कर, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मी। अल्लाहु अकबर। मूसा के दिल में, मूसा की माँ के दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाली कि तुझे अगर खौफ हो रहा हो अपने बच्चे के, पहले तो तू आराम से दूध पिला, लेकिन तुझे अगर डर लगता है ना, तू एक काम कर, अपने मूसा को समंदर की लहरों के हवाले कर दे, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अरे बोलिए ना झूम के सुभान अल्लाह। समंदर में अरे कुरान पढ़ो आप लोग, कुरान की तरफ आओ, कुरान से जुड़ो, किस्से कहानियों की तरफ, मौजू बातों की तरफ मत जाओ। हमारा कुरान इल्म का खजाना है, आप कुरान के साथ जुड़िए तो सही। अल्लाह की कसम अंधेरों में तुम्हें उम्मीद की किरण ही नजर नहीं आएगी, बल्कि उम्मीद के हजारों चांद नजर आने लगेंगे। कुरान की तरफ आओ तो सही। इकबाल ने ज़हन इंसानी को झंझोड़ते हुए कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीक़ कुरा होकर, दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। माने का अच्छा ये माने तय कर लिया, अब तो खतरा है बहुत ज्यादा। वो एक दिन क्या हुआ, सिक्योरिटी वाले मूसा की माँ के घर के बाहर टहल रहे थे, किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, हजरत मूसा की, तो अंदर आ गया। यानी अंदर आ गए सिक्योरिटी वाले, और मूसा की गोद में हजरत मूसा है, वो घबरा गई, अल्लाह ये तो मेरे घर में आ गए। आए है माँ तो माँ होती है। करीब में तंदूर था, उनके जहन में इसके अलावा कोई आइडिया नहीं आया कि छुपाऊं कहाँ। अरे उस जमाने में बंगले थोड़ी होते थे कि कहीं छुपा दे। उन्होंने अपने बेटे को तंदूर में डाल दिया, दहते हुए तंदूर में, अल्लाह अकबर, ऊपर से तंदूर को बंद कर दिया। अब सिक्योरिटी वाले जब आएंगे तो वो तंदूर थोड़ी देखेंगे, तंदूर में कौन छिपता है। वो आकर के तलाश करके चले गए। अल्लाह की शान देखो, जब तंदूर से उन्होंने जो ढाक दिया था उसको हटाया, हजरत मूसा अंगारों से ऐसे खेल रहे थे जैसे हमारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा बोलो झूम के सुभान अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, पढ़े,
व तुइज़्ज़ु मन तशा। जरा सब सारे लोग पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आज जो लोग हमें जलील करना चाहते हैं, अहले ईमान को, मसाजिद और मदारिस और खानका वालों को, ईमान वालों को जो जलील करना चाहते हैं, वो ये दो मिसरे सुने। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूली है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूली है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। हाथ उठा के पढ़ो, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। पढ़ो, व तुइज़्ज़ु हमारी माए बहनें और आप तमामी हजरात सबसे कहता हूँ, ये कलाम याद करके जाओ। खवातीन अपने बच्चों को दूध पिलाया करें तो इसी कलाम को सुना दिया करें, उनको गाने मत सुनाया करो, मदीने वाले आका के तराने सुनाया करो। बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशा। अल्लाह अल्लाह, मूसा की माँ रोने लगी, अल्लाह अब मुझे अपने बेटे का इंतजाम करना होगा। अल्लाह कहता हमने मूसा की माँ के दिल में ये इल्हाम किया। देखो उन्होंने एक सैफी को बुलाया, जो वो बनाते बस बक्सा कह लो, बच्चे को उसमें रखें और उसके बाद जो है तशरीफ लाए। माशाल्लाह आप हजरात बैठे रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे, बैठ रहे हैं आप। नाराए तकबीर, माशाल्लाह, नाराए रिसालत। तारुफ हज़रत अल्लामा मौलाना कमर उस्मानी साहिब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत इंशाल्लाह तारुफ कराएंगे। मैं थोड़ा जरा बात तेजी से आगे बढ़ाऊं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अभी मतलब बच्चे हैं, पालने में हैं, तो उसी बक्से में माँ ने बंद कर दिया, थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन के लिए जगह छोड़ दी, और फिर एक दरिया के किनारे पे जाकर के पानी के हवाला कर दिया। और बेटी से, अपनी बेटे से, यानी मूसा की बहन से अपनी बेटी से कहा कि तू देखना ये किधर जाता है। ये देखिए अल्लाह पाक कहता है कि तू घबराना मत, पानी में अगर डाल दे तो ये मत सोचना तेरा मूसा गया। अल्लाह कहता है इन्ना रादुहु इलैकी, अरे तेरा बेटा तेरे पास ले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ कह रहा अल्लाह पाक तू समंदर में डाल दे अपने बेटे को, और दूसरी तरफ कह रहा तू ये मत सोचना कि तेरा बेटा मौजों के हवाले हो गया तो मूसा चला गया। अल्लाह कहता जब समंदर के हवाले हम कर रहे हैं तो भेजेंगे भी हम ही तेरे पास। अब वो तैरते हुए मूसा कलीमुल्लाह जिस बक्से में है वहां पहुंच गया जिससे मूसा की मां बचाना चाह रही थी। अल्लाह की शान देखो, यानी फिरौन के महल के जस्ट नीचे, और फिरौन और उसकी बीवी आसिया, हजरत आसिया, वो महल के ऊपर। उन्होंने जब ये बक्सा देखा, आसिया ने कहा इसमें कुछ है, फिरौन से कहा इसमें कुछ है, मंगवाओ इसे। उन्होंने अपने सिपाही भेजे, ऊपर मंगवाया, बक्सा खोला तो चांद भी क्या खूबसूरत होगा रे, नबियों के चेहरों की तो बात ही अलग होती। अरे आसिया के दिल में मोहब्बत हो गई, कहने लगे शोहर इसको तो हम अपना बेटा बना लेते। वो मरवा रहा है बच्चों को, अल्लाह की शान देखो। अल्लाह कहता देख तेरे घर में रख के पलवाऊंगा, तेरे घर में रखी, कुरान से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं तेरे घर में रख के पलवाऊंगा। देख अल्लाह अकबर। अब उसके दिल में तो वही बात आई, ये बच्चा अगर वही हुआ तो।
अब ये बड़ा घबराया। बहरहाल मकसद ये है कि मुख्तसर आप ये समझिए कि हजरत मूसा इम्तिहान में कामयाब हुए और वो बहन साथ आई थी ना। हजरत मूसा जब घर पहुंचे, आसिया ने कहा हम तो बेटा बनाएंगे। औरतों में ऐलान कर दिया गया कि जो भी आसिया के घर में जो बच्चा आया उसे दूध पिलाएगा, उसे माला माल कर दिया जाएगा। दूध पिलाने वाली औरतों की कतारें लग गई, भीड़ लग गई। मगर मूसा हैं कि किसी की तरफ इल्तिफात नहीं करते। बहन वहीं पे खड़ी हुई थी। कुरान कहता है बहन ने कहा लदुल्लुकुम अला अहली बैतिन, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बताऊं जिस औरत का दूध ये बच्चा पी लेगा। आसिया ने कहा औरों का नहीं पीता, उसका कैसे पीगा? कहा आजमा के देख लो, क्या जाता, हो सकता उसी का पी ले। कहा ठीक है आप बुलवाइए। हजरत मूसा की बहन अपनी माँ को बुला करके लाई। माँ तो माँ होती है। अपने मूसा को देखा तो आंसू से फरते आंखों से फरते मसरत के आंसू निकलने लगे, कलेजे से चिमटाया। अल्लाह की शान देखो, मूसा पालने में माँ को पहचान रहे हैं और अपनी माँ का खूने जिगर नोश करते। मुख्तसर ये कि मूसा जवान हो गए, यहाँ तक कि आपने बिल्कुल ऐलान कर दिया फिरौन के खिलाफ। फिरौन और मूसा में ठन गई। फिरौन ये सोचता था मैंने न जाने कितने बच्चों को कत्ल कराया, कितनी प्रेग्नेंट औरतों को ज़िबा करा दिया। जुल्म और जफा के ये कह लो कि ये मुजस्सम तस्वीर था, लेकिन मूसा सामने खड़े हैं। अब हक को बातिल का मार कर तैयार है। एक बहुत सा बड़ा ग्राउंड इकट्ठा, एक बहुत से बड़े ग्राउंड में पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है। फिरौन से लोगों ने कहा मूसा को हराने का एक ही तरीका है कि तू बड़े बड़े दिग्गज जादूगरों को बुला ले। जादूगरों को तू बुलाएगा तो यकीनन ये सारे जादूगर मूसा को हरा देंगे। मगर जादूगर जादूगरों को हरा सकता है, नबियों को कौन हरा सकता है? हजरत मूसा के सामने वो सारे जादूगर आ गए। अब पढ़ो नवा पारा 19वां पारा और भी मुख्तलिफ मकामात पर यह तस्करा आया है। वो सारे जादूगर आए, मगर उन जादूगरों ने एक काम बहुत अच्छा किया, वो अल्लाह को पसंद आया। उन्होंने कहा ए मूसा तुम अपना करतब पहले दिखाओगे या हम पहले दिखाएं? नबियों का अदब अल्लाह को बड़ा पसंद है। उन्होंने ये लिहाज किया मूसा कलीमुल्लाह का। हजरत मूसा ने कहा नहीं पहले आप ही दिखाओ। कुरान कहता उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी रस्सियां जमीन पे डाल दी। उनके पास बड़ी बड़ी चीजें सी जमीन पे डाल दी। वो जब जमीन पे डाली तो कुरान कहता वो बड़े बड़े अजदहे बन गए, यानी बहुत बहुत बड़े अजदहे। लोगों के पित्ते पानी हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, वो भागने लगे वहां से। अब हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया अलकी आसा का, ओ मूसा तू घबराना नहीं। अगर फिरौन के साथ जादूगर है तो तेरे साथ तेरा खुदा है ना। अरे यही पैगाम तो देने के लिए अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब आपके सरजमीन संभल में आए हैं। और आज अनार वाली मस्जिद में बहुत अजीम शान मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमाए संभल से भी हजरत ने यही बात रखी। और माशाअल्लाह मैं हजरत को अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो सरजमीन है जो हुजूर अजमल उलमा की सरजमीन, ये मुफ्ती हबीब अशरफ का शहर है। ये वो शहर है अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर हमारे भारत का धरोहर जामा मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सुभान अल्लाह, वो अजीम शहर है जो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब का शहर है। और अभी मैं दुख भरी खबर ये भी सुनाऊं, चंद रोज पहले हमारे संभल की अदबी शख्सियत जिनको अल्लाह पाक ने कलम के हवाले से बड़ी शनाख्त दी थी, वो जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था, हजरत डॉक्टर साबिर संभली मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए। हजरत तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह पे भरोसा करो, तवक्कुल करो, यकीन करो। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया तू डरना मत, तू अपना आसा समझते हो आप लोग? अरे बोलो समझते हो? हाँ आसा, डंडा तुम जमीन पे डालना। आज की तकरीर में मेरा एक पैगाम बस आखिर में ये है कि हजरत मूसा की सुन्नत थी कि वो डंडा साथ रखते थे। आप लोग भी सुन्नत को जिंदा कर लो। भाई आप देहात को वापस जा रहे हो, रास्ते में क्या पता कहां कौन कुत्ता मिल जाए, ठीक है नहीं? इस सुन्नत को जिंदा करो। मूसा कलीमुल्लाह की सुन्नत है ये। हजरत मूसा ने जैसे ही वो आसा जमीन पे डाला, वो इतना बड़ा अस्तहा बना कि जितने भी थे सभी को निकल गए। वो जितने जादूगर थे सारे सजदे में गिर गए और वो ईमान ले आए। अल्लाह अकबर। देखो जीत हक की होती है, सच्चाई की होती है। आप हजरात से ये मैं अपील करूंगा, घबराए नहीं, डरे नहीं, खौफ नहीं खाएं, बल्कि यकीन के साथ डट जाएं। और ये जो कुछ आए हैं कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस, 3 मिनट में गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम होगा। अरे नादानो, अगर तुम कत्ल करने आओगे तो क्या जिंदा बच के जाओगे? हमारा कानून हमें इजाजत देता है कि अगर हमारे ऊपर
कोई बिना वजह हमला करेगा तो हम सेल्फ डिफेंस भी करेंगे और प्राइवेट डिफेंस भी करेंगे मेरे साथियों। और याद रखो, कान के पर्दे खोल करके सुनो, हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी।